अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद एहसन तारिक है। मैं एक न्यूरोसाइकेट्रिस्ट और बिहेवियर थेरेपिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे कि किसी भी नशे के मरीज़ को, किसी भी एडिक्ट इंसान को जब हम किसी बहाली मरकज़ में दाखिल करवाते हैं तो उसका इलाज किस तरीके से होता है। नशे में मुलव्वस अफराद के घर वाले इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, जो एक गलत रुझान हमारी सोसाइटी में पाया जाता है। बहाली मरकज़ से रिलेटेड हमारे मीडिया के अंदर जो एक आगाही या अवेयरनेस फैलाई गई है कि आया वहाँ पर किसी किस्म का तशद्दुद करके इंसान से नशा छुड़वाया जाता है। ये एक बिल्कुल ही गलत बात है। हम किसी भी इंसान को बहाली मरकज़ में या किसी जगह पर एडमिट तब करवाते हैं जब वो अपने घर के अंदर मोटिवेटेड ना हो, वो नशा ना छोड़ना चाहता हो या उसके पास इस किस्म के ज़िंदगी के हालात या इतने रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो। तब हम किसी भी इंसान को बाय फोर्स किसी बहाली मरकज़ में दाखिल करवाते हैं और बाय फोर्स दाखिल करवाने के अंदर उसकी फैमिली से कंसेंट लिया जाता है। उसकी फैमिली के सिग्नेचर्स, उसके भाई, उसका पेरेंट्स, उसके लवाहिकीन इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि उनकी तरफ से ये परमिशन है कि इसको बहाली मरकज़ में दाखिल किया जाए, क्योंकि वो जिस बुरी लत के अंदर मुब्तला हो चुका है उसके अंदर वो इंसान खुद ये फ़ैसला नहीं कर सकता कि उसको इससे जान छुड़वानी चाहिए और ये एक बुरी चीज़ है। वो एक बीमारी की हैसियत रख चुका है, वो इंसान एक बीमार है। तो जब उसके घर वाले उसको अपनी परमिशन और कंसेंट के साथ किसी बहाली मरकज़ में दाखिल करवाते हैं तो एट टाइम्स ये एडिक्शन सेंटर वालों को बाय फोर्स एक टीम भेजनी पड़ती है उस इंसान को उठाने के लिए। जो दो एडिक्शन सेंटर हमारे पास फैसलाबाद में अवेलेबल हैं, फैसलाबाद बहाली मरकज़ जवाद कलाब और हयात नौ सेंटर मिलत टाउन, उन दोनों के पास एक टीम है जो इंसान जो नशे की लत में मुब्तला है और उसमें से निकलना नहीं चाहता, फिर उसके घर वाले उसको बाय फोर्स जब दाखिल करवाते हैं तो ये टीम जाती है, उस इंसान को ज़बरदस्ती उठाकर बहाली मरकज़ में लेके आते हैं और वहाँ पे उसको रिस्ट्रेन किया जाता है। वहाँ पे 3 मंथ्स की ड्यूरेशन के लिए उसकी रोज़ाना की बेसिस के ऊपर मोटिवेशन की जाती है। एक मीटिंग, एक लेक्चर, एक सेशन अरेंज किया जाता है जिसके अंदर हम उस इंसान को समझाते हैं कि इस बुरी लत की वजह से वो अभी तक अपनी ज़िंदगी के ऐसे कौन से ख्वाब है जिनसे वो दूर हो चुका है और कितने पैसे, अगर हम डेली के बेसिस के ऊपर इनको पेन और पेज पकड़ा के पैसों का जस्ट एक हिसाब लगाएं तो जो कोई इंसान 5-10 साल नशे के अंदर मुब्तला हो उसका लाखों के अंदर नुकसान हुआ होता है। वहाँ से हम इनको मोटिवेट करते हैं, फिर उस इंसान की ज़िंदगी के अंदर आने वाले अच्छे और बुरे वाक़यात एक ग्रुप थेरेपी की शक्ल में, जो इंसान गिल्ट महसूस करता है जब वो इस नशे के अंदर मुब्तला होता है, उन चीज़ों को मोटिवेट करके दूर किया जाता है और साथ साथ उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट दी जाती है। अगर तो नशा छोड़ने की वजह से नींद का या भूख के मसाइल दरपेश आ रहे हैं तो उनके लिए मेडिसिन्स दी जाती हैं। एक नशा छोड़ने के बाद वाटरी आइज़, वाटरी नोज़, राइनोरिया वगैरह इंसान को होता है तो उसके लिए हम एंटी हिस्टामिन्स, ज़र्टेक वगैरह इस्तेमाल करवाते हैं। जिस्म के अंदर दर्दें, ओपियम, अफ़ीम के नशे के अंदर ज़्यादा, टांगों के अंदर जो टिपिकल वर्ड्स एडिक्ट्स का होता है कि पीलियों में दर्द हो रहा है तो उसके लिए हम उसको वो पेन किलर्स मुहैया करते हैं और ये मेडिसिन्स चलती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कितना अर्सा उस इंसान को सिम्टम्स रहते हैं और नशा छोड़ने के बाद विड्रॉल के सिम्टम्स कितना अर्सा रहते हैं ये डिपेंड करता है कि इंसान ने कितनी मकदार में और कितने अरसा नशा इस्तेमाल किया है।
यह जब भी हम किसी इंसान को बहाली मरकज़ में दाखिल करते हैं, उसके साथ जो हमारा पहला साइकेट्रिक असेसमेंट, इंटरव्यू, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन होता है, उसके अंदर हम यही सारे क्वेश्चन करके उसका एक मैनेजमेंट प्लान मरतब करते हैं। और फिर हमने उस मैनेजमेंट प्लान के तहत उस इंसान को एटलीस्ट 90 डेज़, जो मसला हमारे बहाली मरकज़ फैसलाबाद में चल रहा है वो ये कि फैमिली अपनी अफोर्डेबिलिटी या एडिक्ट्स के प्रेशर के अंदर आकर 90 डेज से पहले ही मरीज़ को बहाली मरकज़ से ले आते हैं, जो एक्चुअली एक ट्रीटमेंट फेलियर का सबसे बड़ा कॉज है। 90 दिन कम अज़ कम किसी भी इंसान को बहाली मरकज़ में रखा जाता है, तभी वो इस चीज़ को समझने के काबिल होता है, तभी ये चीज़ उसके बस में आती है कि वो दोबारा सोसाइटी में जाए और ये चीज़ें उसके सामने भी पड़ी हों तो वो ना करे। 90 दिन से पहले तो अभी वो विड्रॉल में है, डिप्रेशन में है और एंगर में है। उससे पहले उसको छोड़ना ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। और किसी भी एडिक्शन के अंदर डेथ की सबसे बड़ी वजह जब इंसान एक मकदार में नशा करता हुआ छोड़ के दोबारा उसी मकदार से नशा स्टार्ट करना शुरू करता है, तो तब उसकी डेथ होती है। और ये 90 दिन के पहले इंसान को बहाली मरकज़ में से ले जाने वालों के साथ अक्सर ऐसा होता है। इसको मैं आपको बेहतर तरीके से अगर समझा पाऊँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल अल्कोहल, एक इंसान जब अल्कोहल स्टार्ट की सबसे बड़ी वजह जब इंसान एक मकदार में नशा करता हुआ छोड़ के दोबारा उसी मकदार से नशा स्टार्ट करना शुरू करता है, तो तब उसकी डेथ होती है। और ये 90 दिन के पहले इंसान को बहाली मरकज़ में से ले जाने वालों के साथ अक्सर ऐसा होता है। इसको मैं आपको बेहतर तरीके से अगर समझा पाऊँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल अल्कोहल, एक इंसान जब अल्कोहल स्टार्ट करता है तो 1 पैक, 2 पैक, हाफ गिलास, इस हद तक वो बढ़ता जाता है आहिस्ता आहिस्ता। जब थोड़ी मकदार के अंदर उसको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो वो थोड़ी मकदार में कर रहा है, फिर एट टाइम टॉलरेंस, डिपेंडेंस की वजह से उसको अपनी मकदार बढ़ानी पड़ती है। फिर होते होते कई दफ़ा इंसान एक बोतल अल्कोहल की यूज़ करता है उसी हाई होने के लिए, उसी फ़ायदे के लिए, उसी नशे के लिए, फिर उसको कम अज़ कम एक बोतल लेना पड़ती है। जब हम उसको बहाली मरकज़ में दाखिल करते हैं, उसका इलाज शुरू करते हैं, 1-2 महीने वो उसके बगैर रहता है, लेकिन फैमिली दोबारा उसको ले जाती है, तो वो उसी मकदार से दोबारा स्टार्ट करता है। हालांकि अब उसके लिए 1 पैक, हाफ गिलास या उससे कम वही हाई या वही नशा कोर्स करेगा, लेकिन वो दोबारा उसी एक बोतल से स्टार्ट करता है जिससे उसकी डेथ होती है। नमूनिया, जीआईटी प्रॉब्लम्स, लंग प्रॉब्लम से आर द एक्चुअल रीजंस ऑफ डेथ, लेकिन उस मकदार को दोबारा उसी जगह से शुरू करना सबसे मेजर वजह है डेथ की फैसलाबाद, पंजाब, पाकिस्तान के अंदर। अब 3 मंथ इंसान को रख के समझा के मोटिवेशन करके विड्रॉल सिम्टम्स की मेडिसिन्स दे के, अगर ड्रग्स इस्तेमाल करने से कोई जहन के मसाइल लाइक शक शुबा, वहम वसवसा और डिप्रेशन, मायूसी, उदासी, बेचैनी, उन चीज़ की मेडिसिन्स दे के जब हम दोबारा उसकी रिहेबिलिटेशन करते हैं सोसाइटी के अंदर, उसमें दोबारा अपने सर्कमस्टांसिस, अपने कंपनी, या अगर इंसान दोबारा इस लत में मुब्तला हो जाए तो फिर रूल वाइज उसको दोबारा बहाली मरकज़ या एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर के अंदर 90 डेज से या जितने दिन भी हमने पहले दाखिल करवाया था उससे ज़्यादा अरसे के लिए दाखिल करवाना है। अगर कोई 3 महीने रह के बाहर आके दोबारा नशा इस्तेमाल करना शुरू हुआ है तो अगली दफ़ा उसको 4 महीने के लिए करवाना है। अगर कोई 4 महीने रह के दोबारा करना शुरू हुआ है तो अगली दफ़ा उसको 5 महीने करवाना है। और इस तरीके से 3 से 4 साल लग सकते हैं, 4 से 5 इलाज हो सकते हैं बहाली मरकज़ के, तब नशा 100% काबिल इलाज है। हम लोग अपने मीडिया के थ्रू और हमारे डीएसएम और नाइस गाइडलाइंस के मुताबिक भी
एडिक्शन 100% काबिल इलाज है, लेकिन उसका तरीक़ाकार किसी साइकेट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम उसकी मोटिवेशन देखते हैं कि आया वो घर के अंदर नशा छोड़ सकता है मेडिसिन से, या वो मोटिवेटेड नहीं है। अगर वो मोटिवेटेड नहीं है तो फिर हमें उसे किसी बहाली मरकज़ में दाखिल करवाना है, कम से कम 90 डेज़ के लिए, 90 टू 120 डेज़ के लिए, 90 से 120 दिन के लिए। अगर उसके बाद बाहर आके वो दोबारा नशा इस्तेमाल करता है तो अगली दफ़ा हमने उसको उससे ज़्यादा अरसे के लिए दाखिल करवाना है, और इस तरह 3 से 4 साल लग सकते हैं, फिर नशा 100% काबिल इलाज है। और एक और क्वेश्चन जो फैमिली अक्सर हमारे से पूछती है कि बहाली मरकज़ किस तरह का होना चाहिए। किसी इंसान को रिस्ट्रेन करना, बंद करना, जहाँ पे उसको नशा ना मिल सके। रिसर्च के मुताबिक जो क्रिमिनल्स जेल में बंद होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा टेंडेंसी पाई जाती है कि वो नशा छोड़ते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सख्ती जेल में होती है। तो बहाली मरकज़ जहाँ रिस्ट्रेन बाय फोर्स किसी भी इंसान को किसी जगह पे कैद करना, वो इस तरह का होना चाहिए कि 3 से 4 साल उस नशा आवर चीज़ इस्तेमाल करने वाले शख्स के जहन के अंदर एक डर हो, एक खौफ हो कि अगर दोबारा वो बाहर गया और उसने दोबारा से नशा इस्तेमाल किया तो मेरे घर वाले फिर मुझे उस बहाली मरकज़ में ले जाएंगे जिधर मुझे कोई नशावर चीज़ नहीं मिलेगी, जिधर वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना, बाकायदा एक स्केजुअल के मुताबिक एक्सरसाइज करना, एक मोटिवेशन लेक्चर रोज़ाना की बेस पर लेना, और हर तरह के बुरे काम से दूर रहना उसके ऊपर फ़र्ज़ होगा। तो अक्सर हमने देखा है कि फैमिलीज़ लाहौर इस्लामाबाद वाली साइड पे बड़ा लग्जरी टाइप जो है ना वो एडिक्शन सेंटर डिसाइड करते हैं, जो कि ट्रीटमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट है। बहाली मरकज़ एक सज़ा जैसी चीज़ है जिसमें इंसान को दाखिल करवा के मजबूर किया जाता है बाय फोर्स रिस्ट्रेन रख के कि उसको नशा ना मिल सके। और एक और मसला जो बहाली मरकज़ में पेश आता है कि फोर्स या तशद्दुद करना बहाली मरकज़ वालों का किसी भी नशे के मरीज़ के साथ ना तो बनता है और ना इसकी कोई तुक समझ लगती है। लेकिन अगर एक इंसान ख़ास तौर पर आइस के जो नशा करने वाले हैं, अगर वो नशे ना मिलने की वजह से ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, गुस्सा या मारपीट करते हैं तो फिर बहाली मरकज़ वालों को उस इंसान को बाय फोर्स बैठाना पड़ता है, उससे मार नहीं खा सकते बहाली मरकज़ वाले। अगर एक इंसान नशा ना मिलने की वजह से छत से कूद रहा है तो उस इंसान को बाय फोर्स पकड़ के बैठाना है, उसकी अपनी सेफ्टी के लिए। उसको कोई उस जगह पर मारे पीटेगा नहीं। एक और बड़ी वजह जो घर वाले पहले तो जब इंसान नशे में मुब्तला हुआ तो उनको नहीं पता चला, वो उस गलती को मानने के अलावा जब वो एडिक्शन सेंटर बहाली मरकज़ में दाखिल करवा देते हैं, फिर हर दूसरे दिन तीसरे दिन कभी कोई खाने की चीज़ लेके, कभी मिलने के बहाने, ख़ास तौर पर फीमेल्स घर की, ये इंसान के इलाज के अंदर रुकावट बनता है, ये एक मसला बनता है। वो इंसान सॉफ्ट कॉर्नर पैदा कर लेता है घर वालों के दिल में बहाली मरकज़ के अगेंस्ट बोल के, और फिर उसके घर वाले उसको वहाँ से ले जाते हैं, और 90 डेज से पहले ले जाना एक ट्रीटमेंट फेलियर है। हमें इंसान को बहाली मरकज़ में दाखिल करने के बाद बहाली मरकज़ की इंतज़ामिया के बताए हुए कानूनों ज़वाबित के मुताबिक उसके इलाज करने देना चाहिए, उसके अंदर रुकावट नहीं बनना चाहिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।